ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। ये कहानी है पावर की, मनी की और उस सिस्टम की जो सच को दबा देता है। ये फाइलें कोई आम डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। इन फाइलों में नाम है प्रेसिडेंट्स के, बिलियनियर्स के, रॉयल्स के और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के। सवाल ये नहीं है कि एप्स्टीन कौन था। सवाल ये है, एप्स्टीन अकेला था या सिर्फ एक मोहरा। अगर ये फाइलें पूरी तरह पब्लिक हो जाएं, तो गवर्नमेंट्स गिर सकती हैं, करियर्स खत्म हो सकते हैं और सच दुनिया के सामने आ सकता है। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन, जन्म 20 जनवरी 1953, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। कोई अमीर परिवार नहीं, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, एक बिल्कुल साधारण मिडिल क्लास लड़का। एप्स्टीन पढ़ाई में तेज था, मैथमेटिक्स में अच्छा, लेकिन उसकी जिंदगी का असली मोड़ कॉलेज से नहीं, कनेक्शन से आया। बिना प्रॉपर डिग्री के उसे एक इलीट प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी मिली और यहीं से उसकी इलीट दुनिया में एंट्री शुरू हुई। कुछ ही सालों में एप्स्टीन टीचिंग छोड़ देता है और अचानक वॉल स्ट्रीट में दिखाई देने लगता है। सवाल उठता है, बिना डिग्री, बिना ट्रैक रिकॉर्ड, एप्स्टीन को इतना पैसा और इतना पावर आखिर मिला कैसे? यही सवाल एप्स्टीन फाइल्स की जड़ है। जेफरी एप्स्टीन ऑफिशियली खुद को फाइनेंशियल एडवाइजर टू बिलियनियर्स कहता था, लेकिन उसने कभी पब्लिक में अपने क्लाइंट्स के नाम नहीं बताए। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक एप्स्टीन का पैसा ऑफशोर टैक्स हेवन, शेल कंपनीज और सीक्रेट ट्रस्ट्स से आता था। कोई क्लियर बिजनेस मॉडल नहीं, फिर भी प्राइवेट जेट्स, मैंशंस, आइलैंड्स और अनलिमिटेड कैश। एप्स्टीन का लाइफस्टाइल किसी बिलियनियर से कम नहीं था, लेकिन असली ताकत पैसा नहीं था। असली ताकत थी एक्सेस। एप्स्टीन के कॉन्टैक्ट सर्कल में पॉलिटिशियंस थे, सीईओज थे, साइंटिस्ट्स थे, रॉयल फैमिली मेंबर्स थे। एप्स्टीन सिर्फ लोगों को इनवाइट नहीं करता था, वो लोगों को कंट्रोल करता था। सीक्रेट्स के जरिए, फेवर्स के जरिए और कॉम्प्रोमाट के जरिए। एप्स्टीन जानता था, अगर तुम्हारे पास किसी पावरफुल आदमी का सीक्रेट है, तो तुम उससे ज्यादा पावरफुल हो। और यही पॉइंट है जहां ये कहानी सिर्फ क्राइम नहीं रहती, ये बन जाती है ग्लोबल कंस्पिरेसी। कैरिबियन सी का एरियल शॉट, एक छोटा सा हरा आइलैंड, स्लो अनसेटलिंग म्यूजिक। कैरिबियन सी के बीच यूएस वर्जिन आइलैंड्स के पास एक छोटा सा टापू है, नाम लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। बाहर से देखने में ये एक प्राइवेट लग्जरी पैराडाइज लगता है, लेकिन सर्वाइवर्स इसे कुछ और नाम से जानते थे, द रेप आइलैंड। एप्स्टीन ने ये आइलैंड 1998 में खरीदा। प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो रिपोर्टर्स, नो पुलिस। आइलैंड पर था लग्जरी मैंशन, अंडरग्राउंड रूम्स, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी और हर जगह कैमरास। सर्वाइवर्स के अनुसार आइलैंड पर हर मूवमेंट रिकॉर्ड होती थी, कौन आया, कौन गया, कौन किस कमरे में गया। एप्स्टीन का प्राइवेट जेट बार बार इस आइलैंड पर लैंड करता था। पावरफुल गेस्ट्स आते थे, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज। और फिर वही होता था जिसकी बात सालों तक किसी ने नहीं की। सर्वाइवर्स ने बताया, लड़कियों को मैसेज के बहाने बुलाया जाता था। पहले पैसा, फिर ट्रस्ट, फिर धीरे धीरे बाउंड्रीज तोड़ी जाती थीं। एप्स्टीन अकेला नहीं होता था, आइलैंड पर कई बार गेस्ट्स मौजूद होते थे और एप्स्टीन इन सब का कंट्रोल रखता था। कैमरास के जरिए, स्केड्यूल्स के जरिए, फ्लाइट्स के जरिए। सर्वाइवर्स का कहना है, अगर कोई लड़की मना करती तो थ्रेट्स दिए जाते, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, तुम्हारे परिवार को पता चल जाएगा, तुम्हारा भविष्य खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि इतने सालों तक कोई नहीं बोला। एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, ये लोगों की जिंदगियां हैं। कई विक्टिम्स 14, 15, 16 साल की थीं। उन्हें बताया गया, ये नॉर्मल है, ये पावरफुल लोगों की दुनिया है। सालों तक उन्होंने खुद को ब्लेम किया, डर, शर्म और साइलेंस। लेकिन कुछ सर्वाइवर्स ने डर के बावजूद सच बोलने का फैसला किया। उन्होंने बताया, एप्स्टीन ने सिर्फ अब्यूज नहीं किया, उसने उन्हें दूसरों के सामने पेश किया। और यही पॉइंट है जहां एप्स्टीन फाइल्स एक्सप्लोसिव बन जाती हैं। एप्स्टीन फाइल्स एक सिंगल फाइल नहीं है, ये हजारों डॉक्यूमेंट्स, लाखों पेजेस और डिकेड्स का रिकॉर्ड है। इनमें शामिल हैं
emails, court documents, inner witness statements, इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फोटो, फ्लाइट लॉग, कॉन्टैक्ट बुक, इनमें से बहुत सारी फाइल आज भी सील हैं। वजह बताई जाती है विक्टिम प्राइवेसी, ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं असली वजह नाम है। अगर ये नाम पब्लिक हो गए तो सिस्टम एक्सपोज हो जाएगा। एप्स्टीन का प्राइवेट जेट अनऑफिशियली जाना जाता है, था लोलिटा एक्सप्रेस। इस जेट के फ्लाइट लॉग्स एप्स्टीन फाइल्स का सबसे डेंजरस हिस्सा है। इन लॉग्स में दर्ज हैं डेट्स, रूट्स, पैसेंजर, इनिशियल्स। कुछ नाम बार बार दिखाई देते हैं, कुछ नाम डॉक्यूमेंट्स से गायब हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन उड़ चुका था, सवाल ये है किसके नाम जानबूझकर छुपाए गए। एप्स्टाइन की ब्लैक बुक सिर्फ कॉन्टैक्ट्स नहीं थी, ये पावर मैप थी। किसे कॉल करना है, किसे इनवाइट करना है, किसे प्रोटेक्ट करना है। और यही वजह है कि एप्स्टीन फाइल्स आज भी पूरी तरह पब्लिक नहीं हैं। साल था 2008। फ्लोरिडा में जेफरी एप्स्टीन पर सीरियस आरोप थे। नाबालिग लड़कियों का सेक्सुअल अब्यूज, मल्टीपल विक्टिम्स, ईयर्स तक चलने वाला पैटर्न। आम आदमी होता तो डेकेड्स की जेल तय थी, लेकिन एप्स्टीन के लिए कानून अलग था। एप्स्टीन को मिला स्वीट हार्ट प्ली डील, एक ऐसा डील जिसने फेडरल चार्जेस को खत्म कर दिया। एप्स्टीन ने माइनर चार्ज एक्सेप्ट किया, सजा सिर्फ 13 महीने, और वो भी असली जेल नहीं। एप्स्टीन को दिन में बाहर काम करने की इजाजत थी। विक्टिम्स को इस डील के बारे में बताया तक नहीं गया। यही वो पल था जहां सिस्टम पूरी तरह एक्सपोज हो गया। सवाल उठा, इतनी पावरफुल डील किसने दिलवाई? इन्वेस्टिगेशंस में सामने आया हाई लेवल प्रोसिक्यूटर्स, पॉलिटिकल प्रेशर और बैकडोर निगोशिएशंस। एप्स्टीन की लीगल टीम एलीट लॉयर्स से भरी थी, लॉयर्स जो व्हाइट हाउस, डीओजे और पावर कॉरिडोर्स तक पहुंच रखते थे। ये डील एप्स्टीन को नहीं बचा रही थी, ये दूसरों को बचा रही थी। एक और सवाल, इतना बड़ा मामला इतने सालों तक दबा कैसे रहा? जवाब, मीडिया साइलेंस। कुछ रिपोर्टर्स ने स्टोरी उठाने की कोशिश की, लेकिन प्रेशर आया। पावरफुल एडवर्टाइजर्स, लीगल थ्रेट्स, एक्सेस खोने का डर। एप्स्टीन सिर्फ एग्जिट नहीं था, वो मीडिया इकोसिस्टम का हिस्सा था। जब तक कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ने रिस्क नहीं लिया, तब जाकर एप्स्टीन की दुनिया हिलने लगी। जुलाई 2019 जेफरी एप्स्टीन फाइनली गिरफ्तार हुआ। चार्जेस, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स, फेडरल क्राइम्स। एफबीआई ने एप्स्टीन के मैंशन पर रेड की। सीडीज, हार्ड ड्राइव्स, फोटोज, वीडियोस। एविडेंस इतना था कि एप्स्टीन को इस बार बचना मुश्किल लग रहा था। एप्स्टीन को रखा गया मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर, न्यूयॉर्क, हाई रिस्क इनमेट सुसाइड वॉच पर। और फिर अजीब चीजें होने लगीं। कैमरास मैल फंक्शन हो गए, गार्ड्स अपने पोस्ट से गायब थे। एप्स्टीन सेल में अकेला था। और 10 अगस्त 2019 की सुबह एप्स्टीन डेड पाया गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, सुइसाइड। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। मल्टीपल इंजरीज, ब्रोकन बोन्स, इनकंसिस्टेंट फाइंडिंग्स। कैमरास काम नहीं कर रहे थे, गार्ड्स सो रहे थे। एप्स्टीन पावरफुल लोगों के खिलाफ गवाही देने वाला था। कोइंसिडेंस या कन्वीनियंस? एप्स्टीन की मौत के साथ केस कमजोर पड़ गया। विक्टिम्स को क्लोजर नहीं मिला, को कॉन्स्पिरेटर्स पर कार्रवाई बेहद सीमित रही। एप्स्टीन फाइल्स आज भी पूरी तरह पब्लिक नहीं हैं। मिलियंस ऑफ पेजेस अभी भी सील्ड हैं। सवाल अब एप्स्टीन का नहीं है। सवाल ये नहीं है कि एप्स्टीन ने क्या किया। सवाल ये है, उसे इतने सालों तक किसने बचाया? एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन एप्स्टीन सिस्टम शायद आज भी जिंदा है। द फाइल्स रिमेन सील्ड, द ट्रूथ रिमेन्स हिडन,